जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा तो टेलीग्राम पर मिलेगा, उसका लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन है, मरुश्री के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा जैसलमेर डिजर्ट फेस्टिवल है, जो कि 3 दिनों तक इसे मनाया जाता है। राजस्थान को और भी देख लेते हैं, बीकानेर ऊँट उत्सव, गणकौर उत्सव, इंटरनेशनल सूफी आत्मा उत्सव, उर्स अजमेर और बूढ़ी और पुष्कर मेला। ठीक है। हार्नबिल उत्सव कहाँ का है तो नागालैंड का है। जो हार्नबिल उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। आगे, मृणाली साराभाई किस कला से जुड़ी हुई तो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई। पद्म भूषण मिला था कब 1942 में। सन 2018 में गूगल डूडल में इनका इमेज आया था। संगीत नाटक अकादमी पाने वाली पहली महिला थे। विक्रम साराभाई की पत्नी कौन थी? मृणाली साराभाई। इन्होंने एक दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना किया था, अहमदाबाद गुजरात में की थी। ठीक है। इनकी बेटी का क्या नाम था, यानी कि मृणाली साराभाई की बेटी का क्या नाम था तो मल्लिका साराभाई, इन्हों जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंध रखने वाली थी। अब पद्म भूषण ने कब मिला तो सन 2010 में। प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की मृणाली साराभाई। अब देखते हैं लोक कला। पटचित्र कहाँ का? उड़ीसा की एक लोक कला है। तंजौर चित्रकारी कहाँ के? तमिलनाडु को। मधुबनी चित्रकारी कहाँ के? बिहार का। इसे अन्य नाम से कहा जाता है मिथिला पेंटिकस। तंजौर चौकड़ी कहाँ का है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। बाकी इनके 4 अन्य नाम हैं जिन्हें हम नटुआर कहते हैं। आगे देते हैं, हुड़किया बैल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है तो उत्तराखंड से। और कौन कौन से उत्तराखंड के? झोलिया है, भोटिया है, छोपती है, चांचरी है, कुमायूं है, धूतती है, लांगवीर है, चपादी है और चैंपल है और हाउल है। महाराष्ट्र के लावड़ी हो गया, लेजिम हो गया और ललिता हो गया। हरियाणा के हो गया रतवई, धमाल। गोवा के देख लेते हैं तरंगमेल, दशावतार, सिक्मो। ये सब कहाँ के हैं? गोवा के हैं। आगे देखो, तमस। तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है तो भीष्म सानी है। और कौन कौन सा इनका है तो हानुस है और कबीरा खड़ा बाजार में। अमृता प्रीतम का देख लेते हैं, कागज ते कैनवास, प्रिंजर, रसीदी टिकट और कैरो कोरे कागज हो गया। मैला आंचल के देख लेते हैं, मैला आंचल किसका है तो परीश्वर नाथ रेणु की है। धर्मवीर भारती किसका है? धर्मवीर भारती का क्या है तो गुहानो और गुनाहों का देवता। जयशंकर प्रसाद का आंसू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद्र का ईदगाह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 16 मई को मनाया जाता है। 1 जून को क्या इंटरनेशनल दूध डे, 1 मई को इंटरनेशनल श्रमिक डे, 7 मई को इंटरनेशनल एथलीट्स डे और 20 जून को क्या इंटरनेशनल शरणार्थी दिवस और 18 जून को क्या इंटरनेशनल पिंसिक डे और तुम्हारा 21 जून को क्या इंटरनेशनल योग दिवस। 21 जून काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल योग दिवस। ठीक है। 22 मई को इंटरनेशनल जैव विविधता, 25 मई को इंटरनेशनल फुटबॉल। ठीक है। 21 मई को इंटरनेशनल तंबाकू निषेध, 7 जून को इंटरनेशनल खाद्य सुरक्षा दिवस, 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक और हमारा 29 जून को क्या इंटरनेशनल सांख्यिकी दिवस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है तो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के द हेग में। इसे कब बनाया था 1997 में बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र कहाँ पर है तो द हेग और नीदरलैंड में है। इसे सन 2010 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है तो स्पुतनिक है। ठीक है। 4 अक्टूबर 1957 को रूस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है तो आर्यभट्ट है। सेकंड कौन सा? भास्कर है, जिसे लॉन्च किया गया था 1979 में। रोहिणी 70, एक बार आप चेक कर लीजिए इसके। बाकी SLV रॉकेट से इसे भेजा गया था। हमारा पहला जो था आर्यभट्ट था, उसे 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया था और रूस की मदद से इसे भेजा गया था। कौन से रॉकेट से भेजा गया था? कॉस्मोक 3M से भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1969 में किया गया था। असम राइफल की स्थापना, ये सभी जितने भी पोस्ट आते हैं SSC GD के थ्रू आते हैं। बाकी इन लोगों का अपना भी आता है ना, जैसे कि SSC GD में ये सब आ जाते हैं। असम राइफल 1835 में स्थापना, BSF का 65 में, 1965 में, NSG का 1984 में, CRPF का 1939 में, SSB का 1963 में, ITBP का ना इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस 1962 में, SPG का 1985 में। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था तो WC बनर्जी ने किया था। ठीक है। कहाँ पे किए थे? मुंबई में किए थे 1985 में, सॉरी 1885 में किए थे। 1 मिनट। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है। फर्स्ट थे 1885 में, कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। किसने किया था? WC बनर्जी ने। दूसरा हुआ था अधिवेशन 1886 कलकत्ता में थे, दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनकी एक पुस्तक है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। थर्ड हुआ था 1987 में मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब ने किया था। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल ने किया था। 1889 में मुंबई में हुआ था, बेडरबर ने किया था 5वां वाला। जो जनगणमन किस अधिवेशन में गाया गया था तो कोलकाता अधिवेशन में गया था। उसमें अध्यक्ष कौन थे तो पंडित बिशन नारायण थे
1911 में गाया गया था। वंदे मातरम 1896 में गाया था कोलकाता अधिवेशन में, वही कोलकाता रहमतुल्लाह जो थे अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस वर्ष 1948 और 1939 मतलब 1948 और 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में निर्वाचित किए गए थे? मतलब 1938 जो, तो फिर इसके बाद कौन आता है 1939, एक में देखना 1938 में जो हुए थे, जो हरिपुरा अधिवेशन होते जो कि गुजरात में होता है, तो उसमें कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। फिर इसके बाद 1939 में त्रिपुरा का होता है, तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया थे। तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। पर महात्मा गांधी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस से, पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत हार है। सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया था, ठीक है। फिर किसको दे दिए थे? पट्टाभी सीतारामैया को। ये भी शायद नहीं लिए थे। राजेंद्र प्रसाद शायद इसके अध्यक्ष बने थे। इसके बाद ये जीत गए थे। फिर छोड़ने के बाद क्या कहते थे? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए थे, ठीक है। और 1941 में फ्री इंडिया सेंटर बना दिए थे। कहाँ पर? जर्मनी में जाकर बनाए थे। जब ये भी नहीं बने तो शर्म के मारे पट्टाभी सीतारामैया, तो कौन बना था? तो राजेंद्र प्रसाद फिर बाद में चुने गए थे। राजेंद्र प्रसाद कहते हमको बना दीजिए, बिहार ही थे ही, चलाक थे ही। ग्यारहवां क्वेश्चन देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया जाता है, तो जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल, ठीक है। 1931 में करते हैं कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किए थे। उसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की बात किए थे, राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर चर्चा किए थे। महात्मा गांधी जो कि एकमात्र अधिवेशन किए थे कहाँ? 1924 का बेलग्राम अधिवेशन, याद कर लेना। 1931 में क्या होता है? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। 3 समझौता होता है। आगे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अधिवेशन किया था 1929 में, लाहौर का अधिवेशन इन्होंने किया था। उस समय पूर्ण स्वराज की मांग बात किए थे इन्होंने। 1936 वाला अधिवेशन किया था, लखनऊ वाला। 1937 वाला भी किए थे, फैजापुर वाला। गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? 1937 जो फैजपुर वाला था। ये कौन सा था? 50वां अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 3 बार रह चुके, 86, 93 और 1906 में। सरोजिनी नायडू, तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो अध्यक्ष थी कांग्रेस की? तो सरोजिनी नायडू थी। अगर प्रथम महिला पूछेगा तो आप बता दीजिए एनी बेसेंट। अब सरोजिनी नायडू के बारे में जानते हैं, तो कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं। कब होता है? तो 1925 में होता है। और जो एनी बेसेंट थी, तो प्रथम महिला एनी बेसेंट बनती है, जो कि कोलकाता अधिवेशन होता है 1917 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1985 में बने थे। भीमराव अम्बेडकर कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रह चुके हैं। आज़ाद भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन रही है? तो इंदिरा गांधी। वर्तमान में देखोगे तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है? तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। पूर्वोत्तर भारत में पहला अधिवेशन कहाँ पर? तो गुवाहाटी, जो कि असम में पड़ता है, 1926 में होता है, जो कि श्रीनिवास अयंगर अध्यक्ष थे। मतलब पूर्वोत्तर भारत में, इधर हमारा भारत में पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में असम में होता है, पहला होता है वहीं पर अधिवेशन, बाकी सारा इधर ही होता है। आगे देखते हैं। 1916 के लखनऊ समझौता ने नरमपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादी और खालिस्तान के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग स्थापना 1906 में होता है। जो लखनऊ अधिवेशन होता है, याद कर, लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1916 में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? AC मजूमदार। देखो ये सभी एक मतलब जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था उसमें 2 गुट में बढ़ जाता है ना, 1907 में नरम दल और गरम दल। फिर 1916 में क्या होता है? सब एक हो जाते हैं, नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग सब एक हो जाते हैं। और मुस्लिम लीग देखते हैं, ठीक है। तो ये संयुक्त रूप से एक मंच पर आ जाते हैं। मुस्लिम लीग हो गया, नरम दल हो गया, गरम दल हो गया, सभी एक मंच पर आ जाते हैं 1916 वाले अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के बारे में समझो। इसका 1906 में स्थापना हुआ है। कहाँ पर? ढाका में होता है। संस्थापक कौन है? तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ठीक है। विभाजन होता है सूरत अधिवेशन सन 1907 में, जिसके अध्यक्ष राम बिहारी थे। ये देखो विभाजन होता है ना। बंगाल विभाजन कब होता है? करजन करता है कब? 1905 में। और सहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 में शुरू होता है। चौरी चौरा कांड हो जाता है और सहयोग आंदोलन होता है। फिर उसके जस्ट 2 साल बाद चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिस वजह से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था। तो चौरी चौरा कांड कहाँ होता है? तो हमारे यूपी के गोरखपुर में हो जाता है। कब होता है? तो 1922 में होता है। स्टूडेंट ने संगठन बनाया था कौन सा? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। 1924 में स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होता है? तो 1923 में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। जिसके सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। आगे गया अधिवेशन 1922 में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय निर्वाचन आयोग किस चुनाव प्रक्रिया के प्रावधान के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो पंचायत चुनाव। जो गांव में प्रधानी और प्रधानी का चुनाव होता है उसमें भारत का निर्वाचन आयोग भाग नहीं लेता है, राज्य के निर्वाचन आयोग भाग लेता है, ठीक है। यही है निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 344 से लेकर 329 तक, ठीक है। अब पंचायत चुनाव आर्टिकल कौन सा? 343 के में सबसे इंपॉर्टेंट अक्सर पूछता है। संवैधानिक दर्जा दिया, इसे दिया गया था 343 में। आगे क्वेश्चन नंबर 15, भारत में
किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली में नहीं है। पहली बार कहाँ पर हुआ था पंचायती राज की स्थापना, कहाँ पर पहली बार किया गया था? ठीक है, तो 1959, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान जो राज्य है, नागौर जिला में बगदरी गाँव में हुआ था। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? 53 है। पंचायती राज दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, और सन 2010 से शुरू किया गया था, मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। देखो पंचायती राज, जो पंचायती राज है ये देखो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कब? 73वें संविधान संशोधन ना, शमशान संशोधन करें जल्दी जल्दी में 73वें संविधान संशोधन 1993 में से जोड़ा गया था पंचायती राज को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1989 में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? तो पीके थुंगल समिति ने। एल.के. सिंघवी समिति में भी रखा था। कब? 1986 में सिफारिश किया था इसी स्वशासन के लिए, ठीक है। के संथानम जो समिति था 1965 में पंचायती राज की रूपरेखा तैयार की थी। हनुमंत राव समिति कब आया था? 1984 में आया था। क्वेश्चन नंबर 17। यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल हो तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? यानी कि अगर राज्य में किसी का सरकार चला ना, मतलब कोई भी पार्टी चलाने में सरकार विफल हो जाती है, जिसका किसी का बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता है, अगर राज्य में कोई गड़बड़ी हो जाता है, राज्य का सरकार वहाँ पर संभाल नहीं पाती, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। कौन लगाता है? तो भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं। राज्य का पूरा देख रेख जिम्मेदारी किसके हाथ में चला जाता है? तो वहाँ के राज्यपाल के हाथ में चला जाता है। देखो राष्ट्रपति शासन 6 मंथ के लिए एक बार लगता है, फिर बढ़ा के इसे 3 वर्ष तक किया जा सकता है। अब देखो आर्टिकल इसमें कहाँ बना है? 3 तरह के राष्ट्रपति शासन होते हैं, ठीक है। एक राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 353 में, जो कि 3 बार लग चुका है, अभी हम बताएंगे। 62 में, 71 में और 75 में। राष्ट्रपति शासन, देखो ये राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, जो जैसे किसी से युद्ध हो गया, आंतरिक अशांति हो गया, तब जाके राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति शासन उसे कहते हैं राज्य में जब लग जाता है। तो आर्टिकल 356 में। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, 352 चच्चठ बढ़ा दो, 356 और 360 3 चच्चठ का बढ़ा देना आ जाना। पहला हमारा केंद्र लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय, फिर इसके बाद राष्ट्रपति का, इसके बाद हमारा आ गया वित्तीय वाला। 3 इमरजेंसी लग चुका है, तीनों देख लो भाई एक बार। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 3 बार लग चुका है। 62 में जो कि इंडो चाइना वार, 71 में इंडिया पाकिस्तान के साथ, 75 में लगा था। 1975 में आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी ने लगा दिया था। 21 महीने तक ये चला था। क्वेश्चन नंबर 18। भारत का न्यूनतम बिंदु कौन सा आता है? तो केरल है, कुटुनार केरल। उत्तरतम, अगर भारत का उत्तर वाला बिंदु देखोगे, उत्तर वाला बिंदु देखोगे तो यहाँ पर हमारा पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया। इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में। दक्षिण वाला आ जाओ तो इंदिरा पॉइंट निकोबार में पड़ता है। अब ये पॉइंट मतलब डूब चुका है। पश्चिमी बिंदु कौन सा? तो गुहार मोती जो कि गुजरात में पड़ता है। पूर्वी बिंदु कौन सा? किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। चारों बिंदु याद कर लो, चारों बिंदु अक्सर पूछता रहता है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो उड़ीसा में है, ठीक है। पूर्वी घाट के महेंद्र को यहाँ पर है, यहाँ पर पूरा उड़ीसा में ना, तो नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पर है, बता रहे थे। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है। गजपति जिला में है। रामगढ़ हिल कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। राजपीपला की पहाड़ी कहाँ पे? गुजरात में। महादेव की पहाड़ी कहाँ? एमपी में है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो अरुणाचल प्रदेश में मिसमी हिल्स है और अबोर झील है ना। रेगमा असम में है। कुद्रेमुख कहाँ पे? कर्नाटक में। पालकोंडा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में माना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। देखो ये रहा नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी जो कि पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कहा जोड़ता है, यहीं पर है, जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में इसका विस्तार फैला हुआ है। किसका? नीलगिरी पहाड़ी का। क्वेश्चन 21। हिमाचल प्रदेश का वो हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, ठीक है। तिस्ता और हियांद नदी के बीच में के रूप में जाना जाता है। असम हिमालय। कुमायूं हिमालय जो कि सतलज और काली नदी के बीच में है। पंजाब हिमालय जो कि सतलज और सिंधु नदी के बीच में। नेपाल काली और तिस्ता नदी के बीच में। काली नदी विवाद जानते हो कि हमारा भारत और नेपाल के संग अक्सर विवाद चलता रहता है, पर ये बहुत बड़ा विवाद नहीं है। ये नदी ऐसा है ना, अपना मार्ग परिवर्तित कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर में इधर से उधर हो जाता है, जिसकी वजह से विवाद हो जाता है। 22वां क्वेश्चन। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि सिडबी के मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। 1990 में स्थापना किया गया था। कौन से एक्ट आया था? 1989 में। यहाँ पर देखते हैं EXIM यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ यूनियन 1 जनवरी 1982 की स्थापना करते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। 12 वाला। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष
कंपनियों का एक सूचकांक है, 30 कंपनियों का सूचकांक। BSC यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSC 1885 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, दलाल स्ट्रीट मुंबई में पड़ता है। शेयर मार्केट के रूप में इसे मान्यता कब मिला था, तो 1956 में बना था। संवेदी सूचकांक को सेंसेक्स कहते हैं। शुरू कब हुआ था, 1986 में। ऑनलाइन ट्रेडिंग कब हुआ था, 1986 में हुआ था। देखो जो शेयर होता है, जब पैसा ऊपर, जब शेयर हमारा ऊपर बढ़ने लगता है उसे हम बुल कहते हैं ना, तो बिग बुल। हर्षद मेहता तो जा उसे क्या कहते हैं, हर्षद मेहता को बिग बुल कहते हैं। जब हमारा शेयर, कुछ लोग होते हैं कि पैसा जब ऊपर बढ़ने लगता है उस पर पैसा खेलते हैं, और जब शेयर मार्केट जब डाउन होता है उस पर भी पैसा खेला जाता है। तो जो कुछ लोग नीचे, जब शेयर नीचे हमारा करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बियर कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24, ARDC किस बैंक की शाखा है, तो नाबार्ड की है। ठीक है, ARC एग्रीकल्चर रिफाइन एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ARDC 1963 में आया था, एग्रीकल्चर फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो उसकी स्थिति किस में बदल जाती है, तो SMTP क्लाइंट में बदल जाती है। यानी कि SMTP क्या होता है, SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमारा हो गया। ठीक है, बाकी उससे पढ़ लेना। जय हिंद।